ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि संतान सप्तमी व्रत कब है, इसकी कथा क्या है, पूजन सामग्री क्या है और उसकी विधि क्या है। भादों का महीना यानी त्योहारों की झड़ी सोमवार यानी आज श्री गणेश चतुर्थी का भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी। इसके 5 दिन बाद संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। इस साल संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा। संतान की दीर्घायु के लिए खास माने जाने वाले व्रत संतान सप्तमी का व्रत माताएं रखेगी। इस दिन मनाएंगे संतान सप्तमी। इस बार संतान सप्तमी का त्यौहार शुक्रवार यानी 22 सितंबर को मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शुक्रवार को सुबह 11:16 तक षष्ठी तिथि है। इसके तुरंत बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, यानी मध्यान्ह व्यापिनी तिथि में आने के कारण इस बार सप्तमी शुक्रवार को दोपहर में मनाई जा सकती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष ये 22 सितंबर यानी शुक्रवार को किया जाएगा। इसे माता पिता अपने संतान के सुख समृद्धि व रक्षा के लिए रखते हैं। शुभ मुहूर्त सप्तमी तिथि प्रारंभ 21 सितंबर दोपहर 2:14 पर शुरू होगी। सप्तमी तिथि समाप्ति 22 सितंबर को दोपहर 1:35 तक रहेगी। संतान सप्तमी की पूजन सामग्री शिवजी की परिवार प्रतिमा अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रौली, मौली, केले का पत्ता, श्वेत वस्त्र, फल, फूल, आम का पल्लव, भोग लगाने के लिए 7 पुआ या मीठी पुड़ी, कपूर, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा अवश्य रूप में इसमें शामिल होना चाहिए। पूजन विधि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद शिवजी व विष्णु जी की पूजा करें। तत्पश्चात संतान सप्तमी व्रत तथा पूजन संकल्प लें। निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें। इस पूजन में गुड़ से बने 7 पुआ खीर फिर गंगा जल से छिड़ककर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके सामने कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, 1 रुपया का सिक्का डालकर उस पर आम का पल्लव लगाएं, जिसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखकर एक दीपक उसके ऊपर जला दें। फिर भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ के साथ साथ पुए, जिसमें महाप्रसाद कहते हैं, इन्हें केले के पत्तों में बांधकर वहां पर रख दें। इसके बाद फल, फूल, धूप, दीप से विधिवत पूजन करते हुए पूजा की शुरुआत करें। यदि चांदी की नया कड़ा बनवाया है तो ठीक है, यदि पुराना उपयोग कर रहे हैं तो पहले चांदी के कड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद लें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहने। इसके बाद संतान सप्तमी का व्रत कथा सुने। दोपहर 12 बजे के बाद करें पूजा। पूजन के साथ व्रत कथा सुनने के बाद पूजा के लिए गए 7 पुओं को भगवान को चढ़ाएं। उसमें से 7 पुए ब्राह्मण को दें। इसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ये अपना व्रत तोड़ें। संतान सप्तमी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई, जहां दूसरी स्त्रियों भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई।
कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बन गई और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मण जाने जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों के बीच में बहुत प्रेम था। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा को सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी ने एक दिन भूषणा मिलने के लिए गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वे बालकों का बाल भी बांका न कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद करवाई और साथ ही कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों का आप चाहकर भी ना मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला ये व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से ये व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए माना जाता है। इसीलिए सभी माताओं से निवेदन है कि इस संतान सप्तमी व्रत का उपवास अवश्य रखें और कथा अवश्य सुनें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।